अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई अबाउट इंग्लिश कैसे सीखें, और आज भी उसी सिलसिले में एक वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो अपलोड हुई, काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स आए, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार उसमें नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स उर्दू में थे। अब उर्दू में लिखे हुए कमेंट्स ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि सर, हम तो ऐसे बंदे हैं जिन्हें अलिफ बे क्या इंग्लिश की एबीसी भी नहीं आती, तो हमारे लिए क्या हुक्म है। तो भाई मैंने कहा यार पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स कौन कर सकते हैं, किन को करना चाहिए, किन को ये ट्रेनिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी बेसिक लेवल की होने लगी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम आज कोई बहुत ही हाई फाई अंग्रेज़ी सीखेंगे और ये वीडियो सीखने के बाद हम अंग्रेज़ बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले आप लोगों का थोड़ा सा ब्रेन वॉश करना चाहता हूँ इस ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग कैसे होएगी, क्या तरीक़ाकार होता है, कैसे कोई लैंग्वेज सीखी जाती है। आज जो फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे ना, या जो भी हम तरीक़ाकार देखेंगे, ये बेसिकली तरीक़ाकार किसी भी लैंग्वेज पे अप्लाई होता है। आप जर्मन सीख लें, आप चाइनीज़ सीख लें, आप फ्रेंच सीख लें, कोई ज़ुबान दुनिया की उठा के देख लें आपको इस रास्ते से गुज़रना पड़ेगा। अब वो रास्ता क्या है, ठीक है? उल्टा चलें या सीधा चलें? मेरे ख्याल सीधा ही चलते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी ज़ुबान सीखने से पहले आपको उसकी बुनियाद सीखनी है। अब आप कहेंगे सर बुनियाद क्या होती है? मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई जुमला बोलना है, तो एक जुमला किन चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है? सेंटेंस किस चीज़ से मिलके बनता है? सबसे पहले उसके अंदर जो चीज़ होती है वो होती है अल्फाज, ठीक है? वो अल्फाज कहाँ से आते हैं? अब इसका मतलब है आपके पास वो अल्फाज होना ज़रूरी है अगर आपने वो जुमला लिखना है। अब मान लिया जी आपके पास वो अल्फाज हैं, लेकिन अल्फाज के पीछे क्या चीज़ है? वो अल्फाज किस चीज़ से मिलके बने हैं? वो बने हैं आपके अल्फ़ाबेट से, करैक्टर से, ठीक है? जिस तरह हम हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं, इस तरह हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, इसी तरह कोई भी ज़ुबान है हमें उसकी बेस पढ़नी है। अगर आपको इंग्लिश में ए टू ज़ी ABCD नहीं आती, तो आप अल्फाज नहीं बना सकोगे। अल्फाज नहीं बना सकोगे तो आप जुमला नहीं बना सकोगे। जुमला नहीं बना सकोगे तो आप पैराग्राफ कंटेंट नहीं लिख सकोगे, ना ही पढ़ सकोगे, ना ही बोल सकोगे। समझ तो खैर ऊपर से गुजर जाएगी, उसका तो ताल्लुक ही नहीं है। तो ये इंग्लिश का लेक्चर भी मैं आपको उर्दू में इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं उन बहन भाइयों को समझाना चाहता हूँ जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप सीख नहीं सकते, आप बिल्कुल सीख सकते हो। ये 4 स्टेजेस बताने का मकसद ये है, आपको अपने लिए फ़ैसला करना है कि आप किस स्टेज पे लाया करते हो। क्या आपके पास अल्फाज का मजमुआ है और आप इस काबिल हो कि उसको कन्वर्ट करना चाहते हो पैराग्राफ्स में, कंटेंट के अंदर, स्पीच के अंदर, या आप अभी इससे भी पिछली स्टेज पे और आपके पास अल्फाज ही नहीं है, या आप उससे भी पीछे हो कि सर मुझे तो ABC भी नहीं आती, मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको ABC नहीं सिखाऊंगा। ABC के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अभी यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पर जाके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को सर्च कर लो, ठीक है? बेशक उर्दू में लिख के सर्च कर लो, वहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। बड़ा आसान है, ABCD। मैं आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना नहीं बताऊँगा, वो आप वहाँ से सीख लो, बड़ी आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है। जब आपको ये पता चल जाएंगे कि यार ये हरूफ होते क्या हैं, इनकी आवाज़ किस तरह से निकलती है। A मीन्स मतलब ये साउंड्स मौजूद हैं। B बा, जिस तरह उर्दू में हम बा कहते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इन अल्फ़ाबेट्स को हमने वर्ड्स कैसे बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक वर्ड है पेन, PEN। अब ये 3 अल्फ़ाबेट से मिलके बना हुआ है। अब अगर आपको अल्फ़ाबेट्स का नहीं पता तो आप कभी भी कोई वर्ड जनरेट नहीं कर सकोगे, ठीक है? फिर अगर मान लिया आपको अल्फ़ाबेट्स आते हैं और आप वर्ड बना सकते हो, अब अगली बात ये जानना है कि आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी है, मीन्स कि वो जो अल्फाज हैं आपको उनके मतलब पता है। अब ये मतलब जानना ज़रूरी होता है। अगर आपको इनके मतलब नहीं पता अल्फाज के, तो आप उनको जुमलों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे मेरा नाम अरसलान है, ये उर्दू का जुमला है। अब मैं आपको कहता हूँ कि वर्ड्स यूज़ करें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश में। अब आप देखें जी, माई नेम इज़ अरसलान, ठीक है? ये 4 अल्फाज बने। माई, MY अल्फ़ाबेट से बना। अब माई का मतलब है मेरा, ठीक है? नेम, NAME। बहुत सारे नाम तो ऐसे हैं, अल्फाज ऐसे हैं जो आपने रोज़मर्रा में सुने ही होंगे, लेकिन अब आप थोड़ा सा उसे प्रोफेशनली और प्रॉपरली समझना शुरू करें।
अल्फाज का मजमुआ अपनी याददाश्त में बढ़ाना शुरू करें। नेम का मतलब नाम होता है, पेन का मतलब कलम होता है, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि आप डेली कुछ ना कुछ अपनी एक बना लें रूटीन के, मैंने रोज़ाना के 10 अल्फाज याद करने हैं। तो वो आपको कहाँ से करने हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे आराम से, आप गूगल कर सकते हैं। नहीं तो एक डिक्शनरी मिलती है, आप डिक्शनरी ख़रीद लें, उसमें आप जो बहुत डेली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं उनको याद करना शुरू करते हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं, माई नेम इज़ अरसलान। अब इसी तरह ये पूरा एक जुमला बन गया 4 अल्फाज से। अब जिसको तो ये जुमला बनाना आ गया, इसका मतलब उसे अल्फाज का भी पता है, उसको पीछे अल्फ़ाबेट्स का भी पता है। अब अगली बात ये है, इस जुमले को अब कन्वर्ट करना है हमने पैराग्राफ में। मेरा नाम अरसलान है और मैं एक टीचर हूँ और मैं अमेज़ॉन की ट्रेनिंग देता हूँ। अब ये मैंने एक जुमला बोला कि मेरा नाम अरसलान है, मैं एक टीचर हूँ और मैं अमेज़ॉन की ट्रेनिंग देता हूँ। हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, माई नेम इज़ अरसलान, आई एम अ टीचर, आई ऑफर ट्रेनिंग ऑफ अमेज़ॉन। तो कहने का मतलब ये है कि सारे अल्फाज अगर आपके पास हैं तो ही आप उसको एक पैराग्राफ में, एक कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने ये चारों चीज़ें सीख ली, आप एक पैराग्राफ ही बनाने लग पड़े। अब अगला काम होता है कि आपने सेम कंटेंट को, सेम पैराग्राफ को अपनी लिसनिंग के अंदर भी लेकर आना है और अपनी स्पीच के अंदर भी लेकर आना है। ये बात का काम है। पहला काम है लिखना। जब आप लिखने लग पड़ते हो तो उसको रीड करना, उसको बोलना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि अंगूठा छाप हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कभी कुछ लिखा नहीं है लेकिन वो इंग्लिश बोलते हैं कमाल किस्म की। आप अपने आबाओ अजदाद में उठा के देखें, वो लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ काम किया पाकिस्तान बनने से पहले, उनके उस टाइम पे तो मैं कहता हूँ मिडिल क्लास एक बहुत बड़ी डिग्री होती थी। मैट्रिक करने वाले को सलूट किया जाता था, जिसने एफ़ए किया होता था वो मास्टर्स की डिग्री के लेवल की होती थी। क्योंकि मेरे नाना, उन्होंने सिंपल एफ़ए किया हुआ था लेकिन वो वापडा में उस टाइम डायरेक्टर लेवल पर जाके रिटायर हुए। कहने का मतलब ये है कि उनकी जो ड्राफ्टिंग थी, आज भी जब डायरी उनकी पढ़ी है, जब वो आप देखते हो उनकी राइटिंग स्किल्स, एफ़ए किया हुआ है। आज किसी एफ़ए के बच्चे को उठा के देख लो, उससे कोई ऐसे लिखवा लो, वो नहीं लिख पाएगा। तो कहने का मतलब ये, उस टाइम क्वालिटी पे काम किया जाता था, प्लस एक एनवायरनमेंट था। जिन लोगों ने गोरों के साथ काम किया है ना, उन्होंने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, सुन लेते थे, समझ लेते थे। क्यों? अब इसी तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अंगूठा छाप में बहुत अच्छी इंग्लिश मिलते हैं। अब क्या है कि आप अगर माइग्रेट करके यूके चले गए हो, कनाडा चले गए हो, अमेरिका चले गए हो, लेकिन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप चले गए हो वहाँ पर। अब वहाँ पर आपको पता है कि भाई मजबूरी है, हर बंदा आपके राइट लेफ्ट इंग्लिश बोल रहा है, तो एक तो आपका एक्सेंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, अच्छा सुनने वाला, अच्छा बोलने वाला बन जाता है। ये मैंने अपने टीचर से सुना है। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जितना अच्छा आप अपनी लिसनिंग करोगे, आप इंग्लिश न्यूज़ सुनोगे, इंग्लिश के ऐसी वीडियोस देखोगे लाइक डॉक्यूमेंट्री, जो कि आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाए, तो आप एक दिन बड़ा अच्छा बोलने भी लग जाओगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने जो है ना अपनी बेहतर करनी है। आपने अपनी हेयरिंग बेहतर करनी है कि हम क्या सुन रहे हैं, फिर हमने उसका क्या जवाब देना है, फिर हमें इन राइटिंग में अगर लिखना हो तो हमने उसे कैसे लिखना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा बोरिंग भी शायद आपको लगा हो, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। अब फैसला आपने करना है कि आप किस लेवल पे मौजूद हो। इस चीज़ की टेंशन निकाल दो कि मेरी ग्रामर गलत है, मैं सही जुमला नहीं बना सकता, मुझे तो टेंसेस नहीं आते, कोई मसला नहीं है, ये चीज़ें आप वक्त के साथ सीखोगे। लेकिन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी प्रैक्टिस बताई थी, आपने उसको लाजमी करना है, और वो ये है कि अपने किसी दोस्त भाई के पास बैठो, उसके साथ कम्युनिकेशन करो, उसके साथ कम्युनिकेट करो इंग्लिश के अंदर, और पता हो कि यार 1 घंटा हमने इंग्लिश में बात करनी है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई हंसना नहीं है किसी पे। और जो अपने ऊपर हंसता है भाई, वो तो फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करेगा कि भाई उस पर भी लोग हंसेंगे। तो आपने पहली बात अपने ऊपर नहीं हंसना। कोई भी हुनर है, आप आज बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आपको मैं कहता हूँ कि भाई चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लो, क्या आप पहले दिन चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलना शुरू कर दोगे? नो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसी तरह अगर आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, आपको पंजाबी भी आती है, मैं आपको यार सराइकी सीख लो, आप सीखोगे क्या पहले दिन उसी स्पीड के साथ और उसी फरावानी के साथ आप बोलोगे? नो, सेम लाइक पश्तो, सेम लाइक एनी लैंग्वेज, कोई भी ज़ुबान है भाई, वो टाइम मांगती है, पेशेंस मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। तो जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन होगी, उतनी अच्छी आपकी राइटिंग स्किल्स बनेगी, आप अच्छे कंटेंट राइटर कल को बन सकते हो। अगर आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे इंटरप्रेटर बन सकते हो, लोगों को ट्रांसलेट करके दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं।
उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।